नमस्कार सभी को। मेरा नाम है विपिन पाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इनलाइटनमेंट बाय एजुकेशन में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं लास्ट क्लास आप सभी का पढ़ा ही चुका हूँ ना। अब ये हमारी सेकेंड क्लास है, परसेंटेज की सेकेंड क्लास, जिसमें मैंने कहा था कि मैं इसमें जो है ना आपको कुछ टिपिकल परसेंटेज चेंज बताऊंगा, जो कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। इन सभी चीज़ों को मैं आशा करता हूं कि आप सभी इनको, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाई थी, आप उन्हें याद कर चुके होंगे। आपको ये मालूम होगा 1 कहीं पर लिखा है तो वो 100% के इक्वल है, 1/2 लिखा है तो 50% के इक्वल है, 1/3 लिखा है, तो ये सारी चीज़ें आपने रट ली होंगी। और ये मेरी दूसरी क्लास है, तो मैं ये होप कर रहा हूँ, मेरी आशा है कि आप सभी इसको रट चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। अब जो है हम इसमें सीखेंगे कि कुछ टिपिकल परसेंटेज, जैसे कि मान लो कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में जल्दी से कैसे चेंज करें। भाई वो तो सबको मालूम है कि यदि कोई भी फ्रैक्शन हमारे पास है, जैसे 1/6 बोल दिया है, अब मैं कहूँ इसको चेंज करो तो मैं कहूँगा परसेंटेज में चेंज करो, तो आप क्या करोगे 1/6 इंटू 100%, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बताया है कि क्या करना है कि भैया कोई भी चीज़ का परसेंटेज में चेंज करना है, कोई भी फ्रैक्शन का यहाँ परसेंटेज में चेंज करने का है, तो आपका क्या करना पड़ी है, आपका 100 का गुणा करके परसेंटेज का निशान लगा देना है। ये करें बता ही रहना आपका क्या करने का है, 6 का डिवाइड कर दे हो आप 100 में, ठीक है। तो 6 एकम 6, बचो कितना 4, उतारा लिया 0, 40, 6 छरंग 36, फिर बचा 4। अच्छा ये देखो, अब ये भाग नहीं जा रही है तो बिंदी लगाएं, इधर एक 0 बढ़ाए, 6 छरंग 36, फिर बचो कितना 4, फिर भाग नहीं खाए तो बिंदी एक बार लग चुकी है, तो लग चुकी है, मतलब ये शादियों में नहीं होता है कि जिसकी बिंदी लग गई, जिसकी बिंदी लग गई उसी के नाम की बिंदी हमेशा रहती है, तो वही चीज हम पर है। एक बार यदि बिंदी लग गई है, दूसरा कोई बिंदी नहीं लगेगी, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, फिर से 6 छरंग 36, फिर 4 बचेगा। यो क्रम लगातार चला रही है, ठीक है। बिंदी बदल जाइए लेकिन वो जगह ना बदली है बिंदी वाली, मतलब यहीं पे बिंदी लगेगी। तो 16.66, तो हमें क्या मिला 16.66% मिल गया। तो यो एक मेथड है, एक चेंज करेंगे। लेकिन बताओ यदि आपका 1/6 की परसेंटेज वैल्यू लगातार पूरी यादें हुई आपका, तो आपका यूँ सब ढोंग करने की जरूरत है। यो सब जो तुम यो करी हो इन पर ना, फालतू की चीजें इन पर करी हो, ये चीजें करें की कोई जरूरत रहा है? मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। अब एक काम मेरा साफ कर देते ना, साफ कर दी। चलो स्वच्छ भारत अभियान, सफाई भी है। अब यदि तुम्हें रटो हो तो ये चीजें याद होती तो बहुत ईजी है। तो कुछ टिपिकल जरा हम ले रहे नंबर्स फ्रैक्शंस का। इसे हमने बोल दिया 5/6। 5/6 की मैं कहूँ परसेंटेज वैल्यू बताओ। यदि तुम्हें 1/6 की वैल्यू मालूम है, 1/6 की मालूम है कि 16 से ही 2/3% होता है, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको ये भी तो लिख सकते हो 5 इंटू 1/6, तो मतलब 5 इंटू 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या है, 16 से ही 2/3% गुणा कर दिया, तो 16 पचे 80, 5 दूनी 10। चूंकि गुणा होता है तो इस 16 में भी गुणा हुई है और एमा 2 में भी हुई है, तो 16 पचे 80 और 5 दूनी 10/3% आएगा। लेकिन ये 10 तो बड़ा ऊपर रहेगा 3 से, तो 3 का डिवाइड कर दो, 3 3 9, 3 आओ, 3 क्या हमारा क्वेश्चन आओ 3, तो 3 जो भागफल आओ है वो इमाइडो हुई है, तो 3 3 9, 3 83, 1/3%, ये परसेंट बनेगा। अब चाहो तो ये याद कर लो कि 5/6 हुई है तो 83 से 1/3% हो काम बोले भी। यदि डायरेक्ट चीजें याद कर लिया हो तो एग्जाम में बहुत मदद करिए। और जितने भी लोग टॉप रन कर देखियो, जितना जिनकी मैथ बहुत अच्छी है, उनका चीजें रटी हुई है एकदम, तो वहीं वे तुम लोगों से आगे हैं। तो कुछ एफर्ट तो एक्स्ट्रा डायरेक्ट पड़िए, ऐसे नहीं है कि आप एक के बार में सब चीजें सीख जाओ, तो मेहनत करें पड़िए।
तो ये तरीका है। जैसे मैं और एग्जांपल लूँगा और बातें बताऊँगा आपको। वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाए, देखियो पढ़ो करो यार, आगे देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया, मान लो हम 1/15 ले लें, चलो 1/15 ले लेते हैं, 1/12 ले लेते हैं, चलो 1/8 ले लें, 1/8 ले लें। हमें 1/8 की वैल्यू मालूम है परसेंटेज में कि कितनी होती, 12.5% होती है। यदि हम एक 3/8 ले लें तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3 गुणे 1/8 कर दो। तो मतलब 1/8 की वैल्यू 12.5, 12.5 का 3 गुना करियो तो 12 3 36, तो 36 तो सीधे सीधे आगा, प्लस 5 3 15, 1.5 मतलब 37.5, 37.5 आगा। यही प्रकार से यदि हम कहते हैं 7/8, अच्छा तो 7/8 है, 7 में यदि 1 जोड़ दिन जाए तो 8 के 5 पहुंच जाइए। ये समझो कि 7/8 जो है, जो डिनोमिनेटर जो है, देखा हर बोलो तो हिंदी में यहाँ ऐसे क्या है, एक कम है। तो जब एक कम हो तो इसको गुणा ना करो, इसको एक चीज ध्यान रख लो, इसको हम ये भी कर सकते, जब एक से कम हो का नियम लोग पढ़ाते हैं, मैं इसी में बता दे रहा हूँ कि यदि डिनोमिनेटर से एक कम हो तो क्या करोगे, तो आप ऐसे कर लो ना, एक से कम है, एक कम है ना, तो 1 - 1/8 नहीं कर सकता, तो देखो ऐसे लिखो जा सकता है, 8 1 कम 8 -1 7/8 तो लिखो। तो एक का मतलब होता है 100% और -1/8 मतलब 12.5। तो जब 12.5 100 में घटाइयो तो कितना ही है भैया था, 100 में घटाओगे तो 87.5 ही है। 87.5% डायरेक्ट याद रखो, क्या दिक्कत, रट भी लो 7/8। और चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 3/8 हो गया, 7/8 हो गया, इसी से सब बनते चले जाते हैं। अभी जो है, अभी कराएंगे परसेंटेज को कैसे चेंज करना। अभी तो ये तो कल भी सिखाए थे, लास्ट वीडियो में बताए थे, तो लेकिन थोड़ा बहुत तो रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन तो तुम घरे करी ना हुई हो ना मित्र, आप करी हो घरे रिवीजन, तो नहीं करी हो तो हम रिवीजन कराए दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी है लेकिन देखो पढ़ो। अब जैसे हमने बोल दिया 1/15 बोल दिया, 1/15 की वैल्यू होती है 6.66%। बताओ होती कि नहीं होती, या कान 6 सही 2/3% होती कि नहीं होती। अब अच्छा हम कह दें तुमसे बताओ 11/15 कितना होता है, 11/15 कितना होता है, तो आप तुरंत 11 गुणा कर दो, 11 6 का 66, इसी में गुणा करना पड़ेगा 1/15 की। इसको मैं कैसे लिखेंगे, चलो एकदम बिल्कुल माने तुम ना समझ हो तुम्हें कुछ नहीं आवत है, तो क्या करें 11 गुणे 1/15, तो क्या होगा 11 गुणे 6 होल 2/3% कर दो। 11 गुणा 11 6 का 66 और 11 दूनी 22/3। अब लो 7 3 21, बड़ा होगा ना ये, तो 3 7 बार जरा 7 का मतलब कितना ये 7 6 13 73 और 73 1/73 से 1/3% आ गया। बोलो कोई दिक्कत। तो जब भी कोई फ्रैक्शन है और का परसेंटेज में चेंज करना हुई है, तो ये बेसिक वैल्यूज जो दी गई इनका यदि याद हुई है आपका, तो आप आसानी से कर पाइयो मित्र, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब दूसरी बात है, अब जो है कुछ मैं इंपॉर्टेंट परसेंटेज आपको लिख रहा हूं, उन परसेंटेज को क्या करना, मैं इन्हीं से बनाऊंगा परसेंटेज, मैं खुद क्रिएट कर लूंगा, तो मैं बनाऊंगा, आप उनका चेंज करें कोई, ठीक है। अब क्या, अभी क्या था, फ्रैक्शन टू परसेंटेज था, अब मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे। अच्छा ये तो बात सबका मान, जैसे हम बोलते हैं यार 20%, अब ये तो साधारण सी बात है, सिंपल एकदम लिखो 20%। तो 20% क्या होता है, 20% हटाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं या 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड किया 20 5 100 1/5 आगा, ले इतना सरल ही। तो तुम्हारे एग्जाम में ये सरल सरल चीजें आएंगी ना भाई, बहुत कठिन चीजें आएंगी। अब मान लो तुमने दे दिया इनका, तुमको हमने दे दिया 16.66%, या हम इसे बोल सकते हैं 66 सही 0.66% मतलब होता है 2/3%। ये बात ध्यान रखो। यदि मैं इसको दे दूं तुम्हें तो क्या करोगे, 66 सही 2/3% दे दिया, अब बताओ क्या करोगे। तो 66 सही 2/3% दोस्त लिखा हुआ है, या मैं कह दूं कि 266 सही 2/3%, तब क्या करोगे। या मैं कह दूं 566 सही 2/3%, क्या करोगे मित्र, हैं क्या करियो। तो करना कुछ नहीं है, पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि 66 सही 2/3% को मतलब होता है, यदि हम बताएं, यदि पहले सॉल्व कर देते हैं, लिखे भी दे रहे हैं 2/3 होता है ये फ्रैक्शन वैल्यू, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे इसको क्या करोगे, यदि मैं देख पा रहा हूँ इसको ब्रेक कर लेते हैं, किसमें कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं।
अच्छा बताओ, यदि मैं इसको ब्रेक करूँ 60% प्लस 6 सही 2/3 कर दूँ, यदि मैं इसको कहूँ कि ये 60% लिखा है प्लस 6 सही 2/3% लिखा है, तो कोई दिक्कत? बताओ 60% का मतलब होता है कितना? बताओ 60% मतलब क्या? 3/2, 3/5। भाई 60% मतलब क्या? 3/5। करना सॉल्व, 3/5 हो गया प्लस 6 सही 2/3 का परसेंट मतलब बताएं हमें। 6 सही 2/3 ये लिखा 1/15, तो यहाँ पे हो गया 1/15। ये इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम है ये 15 है, ये 5 से डिवाइड करो 3, 3 का ऊपर गुणा करिए 9 आ जाइए, प्लस 15 एकम 15 1 आ जाए, कितना आ गया? 10/15। डिवाइड कर दो 5 से, 5 दूनी 10, 5 दे 15। कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? 2/3 आ गया। तो ये जो है इसको सॉल्व कर लिया। अब दोस्त मित्र ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे जो चीजें लिखी उनका भी तो सॉल्व करके देखन का ई ट्रिक्स के ना ये चीजें हो रही कि नहीं हो रही हैं। ये सब हम फालतू में हाके ना सब चीजें को धोखा दे रहे तुम्हें संगे रही रो है धोखा विवेक बिंद्रा संदीप महेश्वरी वाला। तो चल लो इस समय फ्रॉड फ्रॉड तो नहीं हम कर रहे हैं, हम तो फिलहाल फ्री में पढ़ा रहे हैं ना, मैं माफ करें, ठीक है। तो यदि फ्रॉड हो रहा है तो उसके प्रति अवेयर भी हो जाओ। बहुत अच्छा काम संदीप महेश्वरी जी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें सभी को करना चाहिए। मैं विवेक बिंद्रा जी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, यदि कोई गलत है कोई इनिशिएटिव ले रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं। अब मान लीजिए 266 सही 2/3 आ गया, तो 266 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 200, बोलो 200, ठीक है। ऐसे लिख दे 200 प्लस 66, 66 को हम अभी क्या, अभी 66 मेरा आया 66, फिर याद ही कर लो 66 का 2/3 होता है। तो 200 का मतलब क्या है? देखो हम लोग क्या करें, 200% का मतलब क्या है? 2, 200% का 2, और 1 बराबर 200 के, तो 200 बराबर 200% किसके बराबर? 2 के, प्लस 66 सही 2/3, 66 सही इसको हम क्या लिख सकते हैं? 200 प्लस 66 सही 2/3 लिख सकते थे। 200 का मतलब 2 और 66 सही 2/3 का मतलब 2/3। बताओ गुरु मित्र सही बताओ, 3 का गुणा करियो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 8, 8/3 लिखा कि नहीं लिखा? बताओ दोस्त, तो लिखो कि नहीं लिखो? इधर आ जाओ आगे। 500 का मतलब 5, जब 100 का मतलब 1 है तो 500 का मतलब 5, प्लस 66 सही 2/3 का मतलब 2/3 ही हुई जी। अब एक गुणा कर दो, 5 है 15 और 2 17, 17/3। मित्र कोई दिक्कत? इतना इजी है। यदि पहले तुम्हें ये सब बातें बताया कि बिना दे देते हैं तो तुम आया करते हो, गुणा करते हो, जुड़ते हो, फिर डिवाइड करते हो, 100 से ना डिवाइड करके तब बताते हो। इतना इजी हुई तुम्हारे लिए। और आगे देखो, और भी टिपिकल चीजें करा रहे, और कठिन चीजें करा रहे हैं, ठीक है। चलो और बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे बनाने का कुछ मेरे पास क्वेश्चंस हैं, यदि हम लिखे हैं और उसमें से लिख के आपको दिखाई दे रहे हैं, और कुछ होमवर्क भी देंगे तो आप देख लेना। वेट अ मिनट, कुछ क्वेश्चन है और मैंने लिखे हैं, मैं तुमको दिखा रहा हूँ, इसमें लिखे दे रहा हूँ, आप सभी करना है, ठीक है। आप सभी को तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 36 सही 2/3%। हम सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1 बाई 1। पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना। इसको बताओ फ्रैक्शन में कितनी वैल्यू इसकी होगी? 36 सही 2/3%। इसको हम ये भी कह सकते हैं 36.66, क्योंकि 2/3 का मतलब 0.66 होता है। अब बताओ कैसे करेंगे? बहुत तरीका करेंगे दोस्त हैं, समझे मित्र, बहुत सारे तरीका है, लेकिन हम इजिएस्ट वे में करेंगे। अच्छा बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 30%, परसेंट में है ध्यान रखना, 30% प्लस 6.66% नहीं लिख सकता ना? बताओ 30% का मतलब गया करके ना 3/10। कोई दिक्कत? चेंज कर लिया आएगा, बटे 100 करिए 0.3/10 प्लस 66। अब 6.66% था, 6.6 का मतलब होता है 1/15, 1/15 मित्र कर दो। अब मित्र इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 30। तो 10 से डिवाइड करोगे 3, 3 का ऊपर गुणा करो 9, प्लस 15 डिवाइड करो 2, 2 का ऊपर गुणा 2, कितना आएगा? 11/, सही करें 11/30। बोलो कोई दिक्कत? 11/30 आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करो, ठीक है। समय हमारे पास है नहीं, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। अब 76.25 मित्र जल्दी जल्दी करो। इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, जल्दी से चेंज करो। क्या करोगे? 70 प्लस 6.25 नहीं लिख सकते इसको हम लोग। 70 मतलब 7/10 प्लस 6.25 क्या होता है? देखो 6.66, 6.25 1/16, 1/16। एलसीएम कितना है भाई दोस्त? बोलो एलसीएम कितना आएगा? 80। एलसीएम 80 आएगा। 10 से डिवाइड करो 8, 8 को ऊपर गुणा कर दो, 8 7 56 प्लस 16 5 80, 5 आ गया, कितना आ गया? 61/80। मित्र कोई दिक्कत? ये भी हो गया, मिटाते हैं इसको।
आगे सवाल करते हैं, ठीक है दोस्त। यदि मैं इसको ऐसे कर दूं 54.28%, तो इसको कैसे करूंगे दोस्त? दिमाग भी लगाना है, इसको 50 + 4.28 नहीं करना है, दिमाग लगाओ। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 40 + 14.28, बोलो परसेंटेज में है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब 40% का मतलब क्या है? 2/5 प्लस 14 का मतलब क्या होता है? 1/7। कोई दिक्कत दोस्त? 7 × 35 एलसीएम आ गया, 7 का ऊपर गुणा करो, 14 आ गया, ये 5 आ गया, 14 × 5 = 19/35। बताओ मित्र, कोई दिक्कत आपका? इतना इजी है सब कुछ। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना, यदि ये तुम्हें याद है तो बहुत इजी है दोस्त, इतने सरल तरीके से आपका बता रहे, ठीक है। आगे और क्वेश्चन है, मैं लिख भी दूंगा, आप घर से करके करना इनको, और नीचे कमेंट में आंसर इनके सबके देने हैं आपको, ठीक है। तो मैं और अभी करा देता हूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ लगता मुझे, तो कुछ अब इसे आज यही क्लास रहेगी अपनी, ठीक है, ठीक है। और आगे करते हैं। अच्छा, 267 सही 1/7%, इसको करना है, अभी हम करेंगे। 116.66% दोस्त अभी करेंगे। 528.56% और करते हैं, और हम करते हैं 726 सही 2/3%, ये भी करते हैं, और करें, इतने ही सवाल करते हैं, या हम लोग कर लेते हैं एक और, इतने ही करते हैं, ठीक है। इतने सवाल करते हैं, फिर होमवर्क दे देंगे आपको, ठीक है। आगे देखो, इनको करते हैं। अच्छा बताओ, 267.77, तो ये 7 सही 1/7 तुमको दिख रहा होगा, ये तुमने यदि याद किया हो, जेन्युइनली यदि याद किए हुए हो मित्र, तो ये 7 सही 1/7 का मतलब तुम्हें मालूम ही है। तो 200 का मतलब 2, 60%, इसको मैं ऐसे लिख ही देते हैं यार, सोच रहे तुम्हें बिल्कुल होता नहीं कुछ है, ठीक है। 200 + 60 + 7 सही 1/7, चलो सॉल्व करो। 200% का मतलब 2, 60% का मतलब 3/5, प्लस 7 सही 7 1/7 मतलब 1/14, एलसीएम लो, 14 5 70, 70 का गुणा करो 140, प्लस 5 से गुणा करो 14 14 42, ठीक है, प्लस 14 5 70 5 आएगा, जोड़ दो सबका आंसर आ जाइए 140 182 5 187, 187/70। बताओ कोई दिक्कत दोस्त? आगे आ जाते हैं। 116 100 + 16.66%, 100 मतलब 1, 16.66 का मतलब दोस्त क्या होता है? 1/6, एलसीएम लेनी हो 6 आएगा, 6 गुणा करो 6 1 7, 7/6। कोई दिक्कत दोस्त? नहीं दिक्कत। 500 प्लस अब इसको 28.56 है, तो 500 का मतलब 5 प्लस 28.56, 7 का मतलब क्या होता है? 2/7, क्या होता है? 2/7, 7 × 35 36 37/7। कोई दिक्कत दोस्त? आगे आ जाते हैं। 700 प्लस 26 को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, प्लस 6 सही 2/3%। तो 700 का मतलब 7, 20 का मतलब 1/5, प्लस 6 सही 2/3 का मतलब होता है दोस्त 1/15। तो 15 ही एलसीएम आएगा, 15 7 135, प्लस 5 15 3, प्लस 1 4 इसमें जोड़ोगे 139/15। कोई दिक्कत दोस्त? ये सारे हमने चीजें आपको करा दी, कितना इजी है इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप सभी करना, और उन क्वेश्चंस का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में करना, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एक मोटिवेशन मिल सके। तो कितना यार हाँप रहेगा, कितनी मेहनत कर डाले बताओ। और आप सभी लोग यदि सपोर्ट ना करिए हो तो यह मेहनत कम हो चलेगी, ठीक है। तो एक मोटिवेशन है, समझ रहे हो, आप लोगों के ही सहारे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मैं, उन क्वेश्चंस को आपको करना है और कमेंट में आंसर देना, ठीक है। 34.28% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 106 सही 2/3 को चेंज करना है, 457 सही 1/7 को परसेंटेज में चेंज करना है, 36.11% को चेंज करना है, 31.25 को चेंज करना है, 616 सही 2/3 को परसेंटेज उसमें चेंज करना है, और भी दे रहा हूँ मैं 76.66 परसेंटेज में चेंज करना है, 18.75 को उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, 63.33% को चेंज करना है, और 366.2/3 को चेंज करना है, 26.66 को चेंज करना है,
55.55 को चेंज करना है, 87.5 को चेंज करना है, और 56.25 को चेंज करना है, और 87 तो लिख चुके हैं 57.227 को चेंज करना है, 31.25 को चेंज करना है, 53.33 को चेंज करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्वेश्चन है दोस्त, और इनको करना है आपको। और हम लोग नई क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आप सभी लोग यार सपोर्ट करो हमें ज़्यादा, चूँकि इतना मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप देखोगे कि जो पेड कोर्सेज होते हैं वो भी यही कंटेंट देते हैं, आपको यही चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं और आपसे रुपए लेते हैं। मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कुछ मोटिवेशन चाहिए आप लोगों से, और वो मोटिवेशन है आप लोगों का लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादातर लोगों तक भेजिए, ताकि एक अच्छे खासे व्यू मिल सके मुझे, और मुझे लगे कि यार मुझसे कुछ लोग पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।